हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्ते आप सबको, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, एक बार पहले भी हम इस वीडियो के इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बात करेंगे। और ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो बच्चे अभी तक जिनको जानकारी नहीं है, तैयारी कर रहे हैं झारखंड JCEC भी 2026 के डिप्लोमा की अपन बात कर रहे हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा की 2 वर्षीय और 1 वर्षीय दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और 2 वर्षीय डिप्लोमा साइंस वाले बच्चों के लिए, 1 वर्षीय डिप्लोमा 10th क्लास पास आउट बच्चों के लिए है। तो उन बच्चों के लिए जो फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं 29 तारीख को, 29 जून को आपके फॉर्म आउट हुए थे। और अभी जो फॉर्म है वो चल रहे हैं, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं। इनकी जो डेट्स वगैरह है वो भी मैं आपको पूरी पूरी डिस्कस के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करें भाई साहब, ठीक है ना, ये हमारा JCEC का बोर्ड का जो साइट है, इस साइट के ऊपर आप लोग यहाँ एग्जामिनेशन नोटिस पर जाओगे तो एग्जामिनेशन नोटिस के अंदर आपको 2 नंबर और 3 नंबर, अभी फिलहाल में हो सकता है कोई न्यू आ जाए तो उसमें दूसरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैंने आपके सामने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये चीज आपको दिख रही होगी कि ये देखिए, ठीक है, क्या है भाई साहब, जो 2027 डेटेड 29/6 को पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा मेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 26 के आयोजन से संबंधित सांकेतिक सूचना, और इसके नीचे इन्होंने पूरी पूरी संबंधित विस्तृत सूचना भी दे रखी है। विस्तृत सूचना को अगर मैं आपके सामने खोलता हूं तो ये देखिए आप लोग, इस पूरी पूरी सूचना को मैं आपको एक आपके सामने बोर्ड के ऊपर पढ़ लेता हूं, ठीक है ना। आप देखिए इधर, मैं कुछ बात कर लेता हूं आपको कि सबसे पहले अपन इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत जो है वो 30 जून से हो गई थी और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई है, ठीक है ना। 15 जुलाई 2026 आपके इस एग्जाम्स को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है भाई साहब, ठीक है ना। ओके। और आगे की अगर अपन डेट बात करेंगे, ऑनलाइन आवेदन भरने की समाप्ति जो है वो कब होने वाली है, 15 जुलाई है, ये बात मैंने आपको कर ली। आगे की अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, एक और चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एग्जाम डेट क्या है भाई साहब। तो एग्जाम जो है ना वो आपके होने वाले हैं 2 अगस्त को, ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 2 अगस्त 2026 को संडे के दिन आपका क्या रहने वाला है भाई, एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट के अंदर होने वाला है। 2 शिफ्ट कौन कौन सी भाई साहब, इंटरमीडिएट स्तरीय फार्मेसी पाठ्यक्रम और पारामेडिकल पाठ्यक्रम डिप्लोमा PCB और PCM वाले बच्चों के लिए सुबह 10 बजे से 12 साढ़े 12 तक। और मैट्रिक स्तरीय जो 1 वर्षीय है, ठीक है ना भाई साहब, 1 वर्षीय डिप्लोमा जो है ना उसका सर्टिफिकेट का जो है वो 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी एग्जाम डेट। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी। फॉर्म कब स्टार्ट हुए, 30 को, 15 जुलाई तक आपके फॉर्म चलने वाले। एग्जाम डेट क्या है भाई साहब, एग्जाम डेट जो है वो 2 अगस्त है। मतलब मानकर चलो कि आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, तो आज से लगभग कितने दिन पड़े हैं, यूं मानकर चलो कि 20 से ज्यादा दिन आपके पास में पड़े हैं, ठीक है ना। तो 20 दिनों के आसपास दिन आपके पास में है। और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रख लेना, तो नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं कि फार्मेसी जो है, यहां पर 2 चीजें हैं, ध्यान रख लेना। एक फार्मेसी 2 वर्षीय, 3 वर्ष, देखो एक तो यहां पर पारामेडिकल के अंदर 2 डिप्लोमा, एक फार्मेसी है और दूसरा जो पारामेडिकल के एग्जाम्स है। फार्मेसी के लिए आपको 10th+2 यानी कि 12th जो है वो साइंस से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ या बायो जो भी है आपकी, ठीक है ना। इसमें आपकी न्यूनतम आयु जो है ना वो 17 वर्ष है। मतलब आपकी 31 दिसंबर 2009 तक, आप 31 दिसंबर 2009 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरा पारा मेडिकल का एग्जाम है जिसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, नाम सुनना ध्यान से, DMLT, MLT, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन असिस्टेंट और एक्सरे या रेडियो इमेजिंग टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ECG टेक्नीशियन है, नॉन इन्वेंसिव कार्डियोलॉजी लैब टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, और कैथ लैब टेक्नीशियन है, ICU टेक्नीशियन है, हीरिंग लैंग्वेज स्पीच थेरेपी और सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये कोर्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। इसमें भी आपको 10+2 साइंस से चाहिए। उम्र की बाउंडेशन नहीं है, कोई न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा इसमें नहीं है। आप लोग चाहे कितने भी साल को आपने 12th साइंस से पास कर रखे, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, कभी भी करियो, आज से पहले कभी किसी भी साल, 10 साल पहले, 15 साल, 20 साल, 20 साल पहले, चाहे 30 साल पहले क्यों ना करियो, ठीक है ना। ये चीज अपने को याद रखनी है। क्लियर बात इतनी। अब दूसरी बात, अगर अपन मैट्रिक स्तरीय की बात कर लेते हैं तो ये एक ड्रेसर का 1 साल का लैब रेडियो अटेंडेंट पाठ्यक्रम है, 1 साल का ही है।
और इसमें आपकी 10th चाहिए आपको, और इसके पाठ्यक्रम जो है न्यूनतम उम्र सीमा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है ना भाई, और फॉर्म फीस बता देता हूँ। अगर आप लोग ओबीसी से और जनरल से हो तो आपकी 900 रुपये फीस लगेगी, और बाकी किसी SC ST कैटेगरी से अन्य सभी महिलाएं वगैरह जो भी कैटेगरी 450 रुपये। और आप लोग क्या बोलते हैं दिव्यांग हो, ठीक है ना, PW कैटेगरी से आते हो, तो आप लोगों की ये दिव्यांग का मतलब है PW फिजिकली वीक जो बच्चे हैं, उन बच्चों की जो है सह परीक्षा शुल्क दे आपके कोई चार्ज नहीं है आपके लिए, उसको सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, ठीक है ना भाई। ओके, अब मैं अगर आपको बात कर लूं कि इनका सिलेबस क्या क्या आने वाला है, तो सिलेबस ये है भाई साहब, जो पारामेडिकल के जो एग्जाम है, इंटरमीडिएट PCM समूह और PCB दोनों समूहों के लिए, मतलब पारामेडिकल में दोनों एग्जाम, फार्मेसी दो, मतलब यूं समझो कि ये 2 वर्षीय वाला है, ये 2 वर्षीय है, और ये 1 वर्षीय है, ठीक है ना, याद रख लेना। 2 वर्षीय और 1 वर्षीय के लिए, 2 वर्षीय बच्चों के लिए अगर आपने फिजिक्स से मतलब PCM या PCB दोनों में से, या तो आपने 12th मैथ से की या बायो से की, साइंस वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए नहीं है ये, ठीक है ना। अगर आपने साइंस बायो से की है तो टोटल क्वेश्चन कितने वाले वाले 150 क्वेश्चन वाले, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 50 फिजिक्स से, ये तो दोनों के लिए कॉमन रहने वाले, केमिस्ट्री फिजिक्स के दोनों क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन रहने। अगर आपने 12th बायो से कर रखी है तो 50 क्वेश्चन बायो को करने, अगर आपने 12th मैथ से कर रही है तो 50 क्वेश्चन मैथ के करने, वो ऑप्शनल है आपके पास में, ठीक है ना बात इतनी। ओके, और मैट्रिक स्तर वालों के लिए गणित के 50%, विज्ञान के 50% और सामान्य ज्ञान के 50%। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो चाहता है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए क्या करें, तो आप लोग विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर रमन क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको ये जो 11th 12th वाले जो बच्चे हैं, जो PCB से, एक्चुअली में मैं PCM वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, मैथ है नहीं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। तो PCB वाले बच्चे जो है उनके लिए इस बैच के अंदर पूरी पूरी 1 शॉट क्लासें, 1 शॉट क्लासें किसकी, 11th 12th तो 12th की, 11th 12th की 1 शॉट क्लास इसके अंदर अपलोडेड है। अब कोई बच्चा मैट्रिक्स लेवल वाली की बात कर रहा है, 10th क्लास लेवल वाले की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी 1 शॉट क्लासें आपको क्लास 10th और 9th की ले रखी है। इसके साथ साथ में आपको इसके अंदर क्या है, पूरे पूरे सिलेबस पर आधारित आपके क्या मिलने वाले हैं, आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, मतलब इसकी जो टेस्ट सीरीज है ना वो इसी के अंदर है आपकी, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे कि सर हम एग्जाम से पहले पूरे पूरे टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग रमन क्रैश कोर्स विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर है वो ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस मात्र 490 रुपए, कुछ भी प्राइस नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, 490 रुपए प्राइस है। इतनी प्राइस, इससे कम तो अपन क्या ही रखें भाई साहब। सबसे मिनिमम प्राइस अगर विजय एजुकेशन में किसी बैच की है तो वो रमन क्रैश कोर्स की है, क्लियर। और अब बस ये बात आपको बतानी थी। फॉरम डेट को लेकर फॉरम अभी चल रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉरम भर लो। बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके रमन बैच जो है वो ज्वाइन कर लो। और कोई चीज आपको इसमें महत्वपूर्ण रहेगी तो मुझे आप बता सकते हो, मैंने सिलेबस वगैरह पूरी पूरी चीजें आपको बता दी है, क्लियर बात इतनी। ओके, पूरी चीजें आपको इसके लिए बता दी, बैच ज्वाइन करना हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, विजय है तो मुमकिन है। थैंक यू बच्चों।